रूही और नाहर होने वाले थे एक, तभी बीच में आई दादी नई चाल चल देती है। ऐसे में दादी ने शीतल को बताया रूही के वापस आने का राज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें दादी की चाल के बारे में। जैसे ही रूही और नाहर किस्मत के सहारे एक दूसरे के आमने सामने आने वाले होते हैं, तभी दादी एक बार फिर अपनी खतरनाक चाल चल देती है। दादी को जैसे ही रूही के वापस आने की भनक लगती है, तो वो तुरंत बिट्टू और शीतल को रूही के लौटने का पूरा राज बता देती है। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि नाहर का दादी की हरकत पर पहली बार खुलकर शक होने लगता है। इधर किस्मत बार बार रूही और नाहर को मिलाने की कोशिश कर रही होती है, और उधर दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। कहानी तब शुरू होती है जब नाहर स्पर्श और राहत को जयपुर ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाता है। पहले तो रूही यानी राहत स्पर्श से साफ मना कर देती है, लेकिन स्पर्श समझता है राहत अगर तुम मीटिंग में नहीं आई तो हमारे साथ में इतनी बड़ी डील हो जाएगी। मजबूरी में रूही मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है। जयपुर पहुंचते ही रूही की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। रूही सबसे पहले मंदिर जाकर माथा टेकने का फैसला करती है, लेकिन दोस्तों उसी मंदिर में पहले से मौजूद होते हैं नाहर, शीतल, दादी और बिट्टू। जैसे ही रूही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, नाहर के दिल में वही पुराना एहसास फिर से जाग उठता है जो उसे सिर्फ रूही के पास सोने से महसूस होता था। नाहर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगता है। शीतल और दादी घबरा जाती है कि आखिर नाहर को अचानक क्या हो गया। नाहर जैसे ही रूही के पास जाने वाला होता है, दादी चालाकी से हवन में तोबाना डाल देती है। पूरा मंदिर धुएं से भर जाता है। नाहर तभी रूही को ठीक से देख नहीं पाता, और धुएं का फ़ायदा उठाकर रूही भी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ स्पर्श पहुँचता है और कहता है कि राहत, हमारी मीटिंग थोड़ी देर डिले हो गई है। रूही कहती है ठीक है स्पर्श, मुझे थोड़ा काम है, तुम ऑफिस जाओ, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगी। इधर दादी शीतल नाहर को ज़बरदस्ती घर लेकर चली आती है, लेकिन नाहर घर पहुंचते ही दादी शीतल और बिट्टू को छोड़कर सीधा ऑफिस निकल जाता है। उधर रूही भी ऑफिस पहुंच चुकी होती है। मीटिंग शुरू होती है। स्पर्श नाहर से कहता है कि अगर सर, आज मीटिंग के लिए हमारी आर्टिस्ट मिस राहत की भी आई है। नाहर पूछता है कहाँ है मिस राहत। जैसे ही स्पर्श राहत को आवाज़ देता है और रूही सामने आ जाती है, दोस्तों नाहर और रूही दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों पास पहुंचते ही के लिए शब्द नहीं होते हैं, आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन स्पर्श की मौजूदगी में दोनों